क्या हुआ था जो कालों के काल महाकाल ने सूर्य देव का सर धड़ से अलग कर दिया। प्रिय मित्रों, सूर्य देव को वेदों में जगत की आत्मा कहा गया है, क्योंकि सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वहीं यजुर्वेद में चक्षु सूर्य जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना गया है और ब्रह्म वैवर्त पुराण तो सूर्य देव को परमात्मा स्वरूप मानता है। परंतु ऐसा क्या हुआ था कि कालों के काल महाकाल ने सूर्य देव का सर धड़ से अलग कर दिया था। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। दोनों ने कश्यप ऋषि की आज्ञा से महादेव की कई वर्षों तक तपस्या की। ओम नमः, ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः। महादेव ने उन दोनों की तपस्या से अति प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भक्त माली और सुमाली, अपने नेत्र खोलो, बोल तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए। हे महाकाल, कदाचित आप ही काल यानी मृत्यु हैं और मृत्यु का भय हर किसी को भयभीत करता है। यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं, तो हमें वरदान दें कि हम दोनों जब कभी किसी संकट में हो तो आप हमारी रक्षा हेतु उपस्थित हो जाएं। तथास्तु। इससे पूर्व काल में माली और सुमाली ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि उन दोनों भाइयों का प्रेम अटूट हो और उन्हें युद्ध में कोई भी पराजित न कर सके। और इधर उन दोनों ने महादेव से भी अभयदान का वरदान प्राप्त कर लिया, जिससे उन दोनों को उनकी शक्तियों का अहंकार हो गया था, जिस कारण उन दोनों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो स्वर्ग छोड़कर चले जाओ। भ्राताश्री, इंद्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। विजय के उपरांत हम इंद्र सहित सभी देवताओं को अपना दास बना लेंगे। भ्राता माली, तुम्हारा ये परामर्श भी उचित है। हमारी सेना के लिए देवताओं से उचित कौन होगा? इंद्रदेव माली और सुमाली की ललकार सुनकर युद्ध स्थल में उपस्थित होते हैं। मूर्ख असुर, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, जो स्वर्ग लोक अपने प्राणों की आहुति देने आए हो? मूर्ख इंद्र, मृत्यु का भय वो भी हमें? कदापि नहीं, क्योंकि जिसकी रक्षा स्वयं महादेव करें, उनके सामने मृत्यु भी अपना मार्ग बदल लेती है। जिसके उपरांत असुरों और इंद्रदेव के मध्य महाप्रलयकारी युद्ध छिड़ जाता है, जिसमें सुमाली और इंद्रदेव के मध्य गदा युद्ध आरंभ हो जाता है। उधर माली अपनी माया से कभी अग्नि तो कभी वायु उत्पन्न कर अन्य देवताओं को त्रास देने लगा, परंतु देवताओं की शक्ति उन वरदानी असुर भाइयों के समक्ष ज्यादा समय टिक नहीं पाती। उधर सुमाली और इंद्रदेव के बीच गदा युद्ध में सुमाली के एक भयंकर गदा प्रहार से इंद्रदेव घायल हो जाते हैं। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और वह इंद्र के साथ युद्ध भूमि से अदृश्य होकर नवोग्रहों के स्वामी सूर्यदेव के लोक पहुंच जाते हैं। देवताओं की यह दशा देखकर सूर्यदेव अति क्रोधित हो जाते हैं और अपने रथ पर सवार होकर माली और सुमाली को दंडित करने युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। अभिमानी असुरों, तुम्हारा इतना साहस कि तुम दोनों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया। इस धृष्टता के लिए मैं तुम दोनों को अवश्य दंडित करूंगा। सूर्यदेव, जब देवताओं की सम्मिलित सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ऐसे में तुम हमसे अकेले युद्ध करने आए हो। भ्राता सुमाली, सूर्यदेव को पराजित कर अपने अधीन कर लेंगे और फिर हम अपनी इच्छा के अनुरूप सूर्योदय और सूर्यास्त किया करेंगे। अवश्य भ्राताश्री। मूर्ख असुर, मेरा तेज आदि और अनंत है, जिसके एक अंश मात्र से तुम दोनों भस्म हो जाओगे। यदि तुम दोनों अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसी क्षण मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम दोनों को क्षमा कर दूंगा। अर्थात तुम हमें जीवन दान दोगे? अरे भ्राता सुमाली, तनिक देखो, कहीं हम दोनों सूर्यदेव के तेज से भस्म ना हो जाएं। मूर्ख, तुम दोनों का इतना साहस कि तुम मेरा उपहास करो। तुम दोनों का ये कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। प्रिय भक्तों, माली और सुमाली अपनी वरदानी शक्तियों के कारण अति अभिमानी हो गए थे, परंतु सूर्यदेव के तेज का ज्ञान नहीं था। माली और सुमाली अपनी माया से कई भीमकाय असुर सैनिक उत्पन्न कर उनको सूर्यदेव पर आक्रमण करने का आदेश देते हैं।
तभी सूर्यदेव अपने एक हाथ से अग्नि रूपी धारा उत्पन्न कर सभी असुर सैनिकों को नष्ट कर देते हैं। यह देखकर माली और सुमाली अति क्रोधित हो जाते हैं और दोनों अपनी माया की सहायता से आकाश में विचरण करने लगते हैं। वह दोनों कभी शूल तो कभी कटार से सूर्यदेव पर प्रहार करते हैं, परंतु सूर्यदेव के पास आते आते वह सभी अस्त्र स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। वह दोनों अपने हाथों में गदा लेकर सूर्यदेव की तरफ आते हैं। सूर्यदेव अपने हाथ से एक दिव्य पुंज छोड़ते हैं जो दोनों के सीने में जाकर लगती है। सूर्यदेव अपने नेत्रों से अग्नि के तेज को छोड़ने ही वाले होते हैं। महादेव, आपके दोनों भक्तों के प्राण संकट में हैं, हमारी सहायता करें। माली और सुमाली की पुकार सुनकर महादेव स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। वहीं महादेव को युद्ध भूमि में देखकर सूर्यदेव अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर स्वयं महादेव कैसे इन दोनों अत्याचारी असुरों की रक्षा करने के लिए आ गए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि माली और सुमाली का अंत कैसे हुआ और महादेव ने सूर्यदेव का सर धड़ से अलग क्यों किया। अगर आप जानना चाहते हैं तो पार्ट 2 के लिए हमारे चैनल पर कमेंट करें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।